नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत है सामाजिकफिट.com में। हम प्रियांशु कुमार कर्ण। नेपाल में अखन चुनावी माहौल चलल छै। या मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के आम निर्वाचन होबे जा रहल अछि। अखन विभिन्न दल के नेता सब घर दैलो कार्यक्रम में व्यस्त छथिन। तहिना आई हम सब बेंगा में आबि गेल छी। हमरा सब बीच में हमर सबके अतिथि छथिन मध्य प्रदेश के पूर्व गृह आंतरिक मामला मंत्री छलखिन ज्ञानेंद्र यादव जी। हुनका हम सब कार्यक्रम में स्वागत करला चाहब। सबसे पहले सर स्वागत अछि। धन्यवाद। सर अखन सब दल के नेता सब छथिन घर दैलो में व्यस्त। अपनहु घर दैलो कार्यक्रम में अखन व्यस्त छी। केहन अनुभूति भ रहल है घर दैलो कार्यक्रम क हम घर दैलो कार्यक्रम में जखन अयली तो आम मतदाता सबके एकटा सकारात्मक प्रतिक्रिया हम देख रहल छै। आम मतदाता सबने एकटा राजनीतिक जे एकटा चेतना होइ छै बहुत ऊपर चलि गेल छै और हरेक चीज के उ सब विश्लेषण करे छै। अखुनता के समय ने हम जखन घर दैलो कार्यक्रम ने गेलिए तो उ सब एकटा चीज के विश्लेषण की करे छै कि दूटा उम्मीदवार छै, बाकी उम्मीदवार उ उम्मीदवार से अपन स्वार्थ के लागी एहि पार्टी से वही पार्टी ने जाकर टिकट लेबे के काम करे छै, जे कि वही पार्टी के ईमानदार पुराना नेता सब वही चीज के स्वीकार लागी तैयार नहीं छै। उ सब कह रहल छै कि ई एहन व्यक्ति सब आबि के एहि पार्टी से वही पार्टी ने टिकट लेलक कि विगत ने जे पसीना बहिने मेहनत कने है पार्टी के ओकरा सबके टिकट नहीं दे छै। आ टिकट कीने वाला टिकट बेचे वाला के एहि पार्टी ने अहाँ के ज्यादा महत्व द रहल छै। से चीज वही पार्टी के कार्यकर्ता सब वही पार्टी के नेता सब कह रहल छै। और हमरा तो ई दिमागो नहीं छलक ओते हम ई बात के अथी नहीं केने छलिए। लेकिन एहि प्रदेश के पहचान के आधार पर नामाकरण के लागे और जनकपुर के राजधानी के लागे एक माहौल तैयारी करे के जे बात भेले तो एक टेलीफोन के भर पर हम राजीनामा देने छे। वही राजीनामा के विषय ने आम जनता के बीच में एक चर्चा है कि पहचान सहित के एहि प्रदेश के नामाकरण के लागे अपन अहाँ के मंत्री पद तुरंत त्याग करे वाला, जनकपुर राजधानी के लागी अपन मंत्री पद त्याग करे वाला व्यक्ति के हम सब मत देव, नहीं कि अहाँ के अवसरवादी लोग के मत देव। ताहि दुआरे बुद्धिजीवी सबके, युवा सबके, व्यापारी सबके, अहाँ के किसान के मत सारे के सारे मत अखुनता डाइवर्ट भ क जसपा नेपाल के छत्ता छापने अहाँ के मत आबि रहल छै। ताहि दुआरे आम मतदाता सबके प्रतिक्रिया हम सकारात्मक देख रहा छी। सर घर दैलो कार्यक्रम में अखन जनता सब जना कहली यहाँ सचेत भ गेल छै, अखन बुझनाकर भ गेल छै, तो केहन केहन आक्रोश आबि रहल छै जनता के प्रति से केहन उपराग सब अहाँ के सुने के मिली अखन? देखो अखुनता उपराग से बेसी हमरा अहाँ के प्रत्येक वार्ड ने आम नागरिक सबसे मतदाता सबसे हमरा सम्मान कल गेल, धन्यवाद दिल गेल कि एकटा अहीं एहन मंत्री छी जे कि एहि प्रदेश ने एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट 5-5टा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लाबऽ के लागी सफल भेली। जेना मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान होए, स्वास्थ्य लैब एक प्रादेशिक स्वास्थ्य लैब के बात होए, वैक्सीन भंडारण केंद्र के बात होए, अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद मैदान के बात होए, एक प्रादेशिक जे प्रहरी तालीम केंद्र के यहाँ के निर्माण के बात होए। ये 5-5टा अहाँ के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एक कार्यकाल ने एक मंत्री आज तक कहियो लेने से लाबन यहाँ सफल भेलिए। तकर बाद ने 56 किलोमीटर अहाँ के पक्की सड़क निर्माण करने हम अपना प्रदेश ने सफल भेलिए, जे कि हर एक टोल ने छे, वार्ड ने नहीं, हर एक टोल ने यहाँ के बजट गेल छे। 14टा स्कूल के स्तर उन्नति करे के बात भेलिए। जै वार्ड ने स्वास्थ्य चौकी नहीं छली वही वार्ड सब ने स्वास्थ्य चौकी निर्माण करे के बात छलिए। हम सब कृषि विद्युतीकरण मार्फत हर किसान के खेत में पानी केना जाए, हर किसान के हाथ में पानी केना होए, तै के लागी हथरा पथरा और सिरसिया टोल में सिंचाई विद्युतीकरण के जे हम सब काम के लिए और संस्कृति सभ्यता और वही के संग संग पर्यटक सबके हम सब अहाँ के आकर्षित करे वाला योजना सब के जे काम सब हम सब आगाड़ी बढ़ेलिए। तैसे आम नागरिक ने एक उत्साह है, उमंग है, आ ओकरा सबके एक प्रतिक्रिया है कि ज्ञानेंद्र कुमार यादव जे जसपा नेपाल के प्रदेश सभा के सदस्य के उम्मीदवार है,
उ अहाँ के विकास प्रेमी लोग छै, ओकरा मत देल जाए तेहन किस्म से हम प्रतिक्रिया देख रहल छी। ताहि दुआरे खासे हम अहाँ के आक्रोश नहीं देख रहल छी। एक दू जगह एहन सामान्य व्यक्तिगत काम सब नहीं भेल, ताहि के लागी कुछ दू चारिटा साथी सबके बात सुनली, लेकिन समग्र के हिसाब ने देखल जाए तो 98% से ज़्यादा लोग हमर अहाँ के काम से खुश हमरा महसूस भेल है। सर ई जेना कि अहाँ सब अखन काम के जहाँ बात केलहुँ, यहाँ के पिछला विगत में जहाँ काम सब केलहुँ से छल, लेकिन आगामी के दिन में निर्वाचन में जे अहाँ यदि जीत जाइ छी तऽ अहाँ के एजेंडा सब की रहत, अहाँ के मत जनता किया देत? हम पुनः अहाँ के प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार के रूप में धौनसा निर्वाचन क्षेत्र 4 के कौशा आयल छी। तो हमर प्रतिबद्धता है कि आम मतदाता साथी सब अगर अपन अमूल्य मत द के हमरा विजय प्राप्त करबैया तो सबसे पहले एठाम शिक्षा के गुणस्तरीय बनाबे के हमर प्रतिबद्धता है। एवरेज के रूप में देखल जाए तो मावी स्कूल सब ने 2.5टा शिक्षक सबके मात्र दरबंदी है, जबकि कमती में 10टा शिक्षक होना जरूरी है। तो हम जीत कर जाए तो तुरंत 5टा विषयगत शिक्षक सब हरेक मावी स्कूल ने दरबंदी करब, स्थानीय सरकार जोरे समन्वय और सहकार्य क ई हमर प्रतिबद्धता रहत। दोसर एकटा खेलकूद शिक्षक के सेहो मावी स्कूल ने हम सब दरबंदी करब। एहि दुआरे हमर यूथ सब अखुनता दुर्व्यसन दिसन बेसी लागि रहल छै। जब हम सब खेलकूद मार्फत दुर्व्यसन ने जे लागल युवा सब छै ओकरा अहाँ के हम सब बाहर निकालि सकै छी। संग संगे यदि जे यूथ सबके खेलकूद में इंटरेस्ट भ जाए, कला क्षेत्र में इंटरेस्ट भ जाए, ओकर जे एकटा इंटरेस्ट के क्षेत्र छै वही विषय ने ओकरा सबके हम सब आगाड़ी बढ़ा ली तो गुणस्तरीय गुणस्तरीय अहाँ के शिक्षा हम सब द सकै छी आ ओहि विषय के एकटा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के एकटा मैन पावर हम सब तैयार कर सकै छी। ताहि दुआरे हरेक स्कूल ने एकटा खेलकूद शिक्षक के सेहो हम सब अहाँ के व्यवस्था करब। ई हमरा से हमर प्रतिबद्धता है। तो एहि के संग संगे स्वास्थ्य सेक्टर ने हम सब प्रभावकारी गुणस्तरीय आ सहज स्वास्थ्य सेवा के आम नागरिक के प्रत्याभूति दियाब। ओहि के लागी हम सब गांव घर क्लिनिक के व्यवस्था करब और प्रत्येक पालिका ने MBBS डॉक्टर के संग संगे प्रत्येक वार्ड ने स्टाफ नर्स या नर्स के हम सब व्यवस्था करब। तो स्टाफ नर्स के मार्फत अहाँ के वृद्ध वृद्धा बाल बच्चा गर्भवती महिला सबके घर घर में जाकर चेक जांच करते और नेपाल सरकार द्वारा जे फ्री ने अहाँ के मेडिसिन सब आबि रहल छै उ आम जनता के उपलब्ध कराब। तेन किस्म के स्वास्थ्य सेवा के हम परिकल्पना करके आम नागरिक सबके स्वास्थ्य सेवा के अनुभूति दियाबे के काम करब। तो 50,000 बेरोजगार युवा सबके 1.5 साल के भीतर हम रोजगारी के अहाँ के सुनिश्चितता कराएब। ओहि के लागी जना देखल जाए तो प्रहरी अहाँ के शांत सुरक्षा क्षेत्र में लगभग 6,000 मात्र हमरा सबके प्रहरी है। 9,500 प्रहरी के आवश्यकता है। तो 3,500 प्रहरी हम सब एने अहाँ के भरना क इंस्पेक्टर से लक जवान तक के कर सकै छी। ओहिने स्वास्थ्य सेक्टर के बात करी छलिए तो 136 पालिका है। तो वही कमती ने एवरेज ने हम सब 2 गो या 3 गो MBBS डॉक्टर राख सकै छी। तो 300 350 के हाराहारी ने हम सब डॉक्टर के अहाँ के एठाम नियुक्ति द सकै छी, डॉक्टर के अहाँ के व्यवस्थापन कर सकै छी। 4,000 से बेसी वार्ड है। तो प्रत्येक वार्ड ने अगर हम सब नर्स के व्यवस्था करे छी तो 4,000 अहाँ के सब बेसी हम सब अहाँ के नर्स सबके ओहिठाम व्यवस्थापन कर सकै छी। तेने हम कहने छली स्कूल ने एवरेज ने 2.5टा शिक्षक सबके मात्रे अखुनता है दरबंदी। यदि हम सब 10टा शिक्षक कमती ने आवश्यकता है तो 4,000 स्कूल ने मावी स्कूल ने अगर हम सब 3 मान ली 2.5 के 3 मान ली छी तो 60टा शिक्षक सबके अवस्था है। तो 7 चौक 28,000 युवा सबके हम सब अहाँ के तुरंत रोजगारी द सकै छी। वहीने कृषि के सेक्टर ने हम सब रोजगार द सकै छी। तेहने हम सब अहाँ के प्राविधिक सेक्टर ने रोजगार द सकै छी। तो ये हमरा सबके नीति तथा कार्यक्रम हम सब ले आयल छी और हम सब माइंडो सेटअप कर लेने छी, मास्टर प्लानो तैयार कर लेने छी। ताहि दुआरे यदि
अइए के नागरिक सब अइए के मतदाता सब हमरा सबके जिता के पठबिया तो 1.5 साल के भीतर 50,000 बेरोजगार युवा सबके रोजगारी के हम सब गारंटी कर सके छी। तो हम सब पाँचम हम कहब कृषि के उद्योगीकरण और वैज्ञानिकरण मार्फत किसान सबके आय स्तर में उन्नति करके माफी चाहब रोकला चाहै छी, एहि विषय वस्तु पर फिर से हमसब बात करब। सर एकटा हमसब जनता में जखन जाइ छियै, जनता सबके माझ में जखन जाइ छियै, ओतऽ जनता सबसे जे बातचीत करै छी तऽ एकटा जनता सबके कॉमन उपराग की एलिए जनता सबके बीच में जे कतौ चूँकि कतौ न कतौ अहूँ मधेशवादी दल से जुड़ल छी, ताहि लऽ कऽ हम अपने से प्रश्न करै छी जे जनता सब कहै छथिन मधेशवादी संगठन सब हमसब पहिल बेर के चुनाव में 5 साल पहले जनता सबके जितेलहुँ, नेता सबके जनप्रतिनिधि सबके जितेलहुँ नागरिकता के विषय लऽ कऽ। अखन तो मधेश में नागरिकता विहीन जनसंख्या बहुत रहल अछि, नागरिकता के मुद्दा अखन तो अहाँके सुलझल नहीं छै। तो मधेशवादी दल सब जे गठबंधन जे कली छथिन तो केना के हमसब विश्वास करबी जनता पर, तही में की कहला चाहबे अहाँ? देखो हम सब हमरा सबके लक्ष्य एकटा होइ छै, ओकर एक्टिविटी सब फरक फरक होइ छै। बहुत सारे एकटा लक्ष्य प्राप्त करऽ के लागी 100टा एक्टिविटी सब करऽ पड़ै छै, 100टा अहाँके उद्देश्य सब अनुसार आगाड़ी बढ़ै छै। हमरा सबके लक्ष्य है एहि देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के हम सब स्थापना करने सफल भेली। बहुत बड़का त्याग तपस्या और बलिदानी के बाद हम सब आब एहि के बाद ने संघीयता संस्थागत करनाई हमरा सबके कांध पर बहुत बड़का जिम्मेवारी है। और गणितीय हिसाब से देखल जाए तो उस संख्या हमरा सब ला नहीं है कि हम सब अकेले जाकर संघीयता के संस्थागत कर सके। ताहि दुआरे हम अपन लक्ष्य पूरा करऽ के लागी समय समय पर अपन सिद्धांत और विचार के स्थापित करैत अपन लक्ष्य पूरा करी। ताहि दुआरे कहियो हमरा सबके ए माले के साथ लेबऽ पड़िए तो कहियो कांग्रेस के साथ लेबऽ पड़िए तो कहियो माओवादी के साथ लेबऽ पड़िए। और हम सब अपन लक्ष्य पर निरंतर आगाड़ी बढ़ि रहल छी, जेके प्रमाण छै जनकपुर राजधानी, जेके प्रमाण छै हम सब पहचान सहित के संघीयता के बात कहने रही। आई के दिन में हम सब जो मधेश प्रदेश नामाकरण के लिए प्रदेश के तो पहचान सहित के नाम हम सब राखने अति सफल भेली। ओहि के लागी हमरा सबके कांग्रेसों के मिलाबऽ पड़ल, माओवादियों के मिलाबऽ पड़ल, हमरा सबके अहाँ के एकीकृत समाजवादियों के मिलाबऽ पड़ल, हमरा सबके मंत्री पद छोड़ऽ पड़ल तो छोड़ ली, लेकिन अपन सिद्धांत विचार के अपन अहाँ के मुद्दा के स्थापित के लिए कि नहीं के लिए इहे चीज सबसे बड़का चीज है। ई बुझनाई जरूरी है। हम अपन लक्ष्य प्राप्ति के लागी विभिन्न एक्टिविटी सब करत हम आगाड़ी बढ़ि रहल छी, लेकिन हमरा सबके अर्जुन दृष्टि संघीयता संस्थागत है। और दोसर चीज नागरिकता के विषय पर मात्रे नहीं, हरेक विषय ने जखन उत्पीड़न ने पड़ल नेपाली जनता के विपक्ष ने कांग्रेस एमाले या माओवादी कोनो पार्टी के लिए तो सबसे पहले सड़क और सदन संघर्ष करे वाला कोनो पार्टी है तो जसपा नेपाल है, उपेंद्र यादव नेतृत्व के पार्टी है। आई नागरिकता संबंधी विधेयक के लऽ कऽ राष्ट्रपति जी द्वारा गैर संवैधानिक कदम अहाँ के भेल यऽ तो वही के विपक्ष ने सबसे पहले सदन ने और सड़क पर आंदोलन कोनो पार्टी केलकै तो जसपा नेपाल केलकै। तो ये सब हमारा मुद्दा छिते है, एहि सब के लागी हम सब आगाड़ी बढ़ते छी, लेकिन हमारा अपन लक्ष्य प्राप्ति के लागी विभिन्न किस्म के एक्टिविटीज करत आगाड़ी बढ़ि रहल छी। ई आम जन समुदाय के हम निवेदन करल चाहबे कि ये चीज बुझनाई जरूरी है, सतही बात बुझनाई जरूरी है। हवा के तालने और विपक्षी पार्टी सब भ्रम फैलावे के प्रयास करिए ओहिने नहीं जाओ। किया तो जखन संघीयता अंतरिम संविधान में संघीयता शब्द अहाँ के नहीं राखल गेलै तो कांग्रेस के विरोध में हम सब गेली कि नहीं गेली। जखन माओवादी सत्ता कब्जा करे के बात कर लेलकै तो वही समय ने हम सब शक्ति संतुलन करे के लागी कांग्रेस के राष्ट्रपति, जसपा के अहाँ के उपराष्ट्रपति, माओवादी के प्रधानमंत्री और तेकर बाद ने एमाले के सभा मुख द क शक्ति संतुलन करे के काम के लिए कि नहीं के लिए। नेकपा लगभग 2/3 बहुमत के जब सीट हासिल करे के प्रयास केलकै आ वो अहाँ के संसद विघटन करके संघीयता समाप्त करे के प्रयास केलकै तो हम सब नेकपा के घुटना पर लावे के काम के लिए कि नहीं के लिए। अखुनता फिर राष्ट्रपति द्वारा गैर संवैधानिक कदम चलल के लाखों नेपाली नागरिक के गैर नागरिक बनाबे के दुस्साहस कलके। वही के विपक्ष ने कोनो पार्टी सड़क और सदन पर लिया तो जसपा नेपाल छी, कांग्रेस नहीं आयल छी। तो ताहि दुआरे एहि मुद्दा पर हम सब गंभीर छी। ताहि दुआरे हम आम मतदाता सबसे अनुरोध करऽ चाहबै
कांग्रेस और कम्युनिस्ट के झांसा ने नहीं फंसू, उत्पीड़न ने पड़ल नेपाली के हक ने हित ने मालिकाना हक दबाबक लागी कोनो पार्टी काम करते तू जसपा नेपाल छै। सर जेना कि अपने कहलिए जे कोनो पार्टी के झांसा में नहीं पड़ू तो जनता केना के मूल्यांकन करते, केना के आंकलन करते, जे कोन आधार पर नेता के वोट देल जाए, की संदेश देवला चाहबी जनता में? हम कह चाहब कि अपने सब देखियो, हम सब जय मुद्दा लक आगाड़ी बढ़ली, जय प्रतिबद्धता के साथ अहाँ सबसे अगिलका चुनाव ने वोट मांगे गेली, वही अनुसार के काम के लिए कि नहीं के लिए। जेना उदाहरण के लागी हम सब कहने रहिए समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कराएब, तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण के व्यवस्था के लिए कि नहीं के लिए। वो हमारे व्यवहार से देखो, हमारे काम से देखो। जना मधेसी के संख्या से 52% आरक्षण के व्यवस्था के लिए, दलित के संख्या से 18% आरक्षण के व्यवस्था के लिए, वहीने जे जते जाति सब, मुसलमान के संख्या से 12% आरक्षण के काम के लिए, जनजाति के संख्या से 7.5% आरक्षण के काम यहाँ के काम के लिए, वहीने थारू के तकर बाद ने खसारे के जनसंख्या से 5%, ओकर 5% आरक्षण के बाद के लिए, महिला के 50% जनसंख्या से 50% आरक्षण के विषय के लिए। तो समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व के लागी हम सब अहाँ के लक्षित वर्ग मैत्री कानून बना के दिलिए कि नहीं दिलिए, अब कार्बोनियन के चरण ने छे। दोसर बात हम सब कहने रहिए हमरा सबके पहचान सहित के संघीयता चाहिए। जखन एहि प्रदेश के नामाकरण के बात अलै तो हम सब प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश रखने सफल भेलिए कि नहीं भेलिए उ के लिए। तो हम सब जे मुद्दा पर आम नागरिक के विश्वास दिया क हम आगाड़ी बढ़ल छे, वही मुद्दा पर अखनो कायम रही के आगाड़ी बढ़ल छे। जे हमरा सबके व्यवहार देखा रहल छे, जे हमरा सबके काम देखा रहल छे, तो हम सब कभी हमरा सबके काम से और हमरा सबके व्यवहार से हमरा सब पर विश्वास करो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलखिन मध्य प्रदेश के पूर्व आंतरिक गृह मंत्री छलखिन। अखन धौंसा क्षेत्र नंबर 4 से सेहो प्रदेश सभा के लेल प्रदेश सभा के लेल उम्मीदवार छथिन। फिर से नया कार्यक्रम में नया लोग के साथ, नया दल के साथ, नया दल के नेता के साथ अहाँ सबके बीच में नया विषय वस्तु लऽ कऽ हम सब उपस्थित हेबाटा करब। ताधर के लेल हम प्रियांशु कुमार कर्ण के आज्ञा दिया, विदा दिया। ताबे देखैत रहू समाजिक फीड.com।